हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दोबारा से मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 वीडियो लेके हाजिर हूँ। प्रैक्टिस इट्स चैनल आरंजन फ्यूचर स्टडी और अनोखा स्टडी पॉइंट पे आपका फिर से स्वागत है। मैं फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 लेके आया हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस पार्ट 3 मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ न कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, हम अंग्रेज़ कैसे हमारे देश में आए थे ये बता चुके थे। तो दूसरा जो आए थे वो था फ्रांस जो हमारे देश में 1664 में आता है और अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापना करता है। दोस्तों, पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापना करता है और इस बीच में जो अंग्रेज़ और इनके फ्रांस के बीच में कुछ तनातनी की स्थिति बन जाती है, जिसके वजह से एक युद्ध होता है जिसका नाम था आंग्ल कर्नाटक युद्ध। दोस्तों, आंग्ल कर्नाटक युद्ध क्या है, मैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला 3 युद्ध हुए थे टोटल। 3 में पहला कर्नाटक युद्ध था, वो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, जिसमें 1746 से 48 के बीच में हुआ था। ये लगभग 2 वर्षों तक चला था। और इसका कारण क्या था? तो कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि राजा को मरने के बाद राजा फिर से बेटा बनता है, राजा का बेटा फिर से राजा बनता है, तो उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। तो इसका युद्ध हो रहा था कहाँ? यूरोप में, ऑस्ट्रिया में। यूरोप में एक देश है जिसका नाम ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। इससे यही कारण क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था। दोस्तों, इस युद्ध को समाप्ति में एक संधि होती है जिसका नाम था एला-सापल की संधि। एला-सापल की संधि 1748 में होती है। और इसका विशेष क्या था? इस युद्ध के समय एक और युद्ध हुआ था जिसका नाम था सेंट थॉम का युद्ध। सेंट थॉम का युद्ध 1748 में होता है। तो दोस्तों, ये विशेष था। तो याद करने के लिए तरीका क्या है दोस्तों, कि एक लाइन में ऐसे पढ़ेंगे, एक हॉरिजेंटली वर्टिकली ऐसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। तो याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, आज इसको ऐसा पढ़े ताकि याद हो जाए। जैसे प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। और द्वितीय युद्ध क्या था? द्वितीय युद्ध में 1749 से 54 के बीच में हुआ, जो लगभग 5 साल का युद्ध चला। और ये 5 साल के क्या, इसका कारण क्या था? तो हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकारी के लिए 2 युद्ध। हमारे देश में हैदराबाद, जैसे अब भारत को देखा जाए तो भारत के दक्षिण में एक है, इधर हैदराबाद, और इधर कर्नाटक है, इधर हैदराबाद है। इन दोनों में 2 पक्ष बन गए थे। एक यहाँ नवाब बनने के लिए, हैदराबाद के नवाब बनने के लिए इधर फ्रांस सपोर्ट कर रहा था और कर्नाटक को सपोर्ट कर रहा था अंग्रेज। और इन दोनों के बीच में दोनों गुट बन जाते हैं। यही क्या था? दूसरा युद्ध का सबसे बड़ा कारण था। दोस्तों, इसकी संधि के बाद, युद्ध के समाप्ति के बाद पांडिचेरी की संधि होती है। जो कि आपको पता होगा कि फ्रांस पांडिचेरी को कब्जा किया था। और 1954 में फ्रांस ने क्या किया? पांडिचेरी से आज़ाद किया, पांडिचेरी को आज़ाद किया। तो दोस्तों, इसमें एक और युद्ध हुआ था जिसका नाम था अंबुर युद्ध। इसमें 2 गुट बन गए थे, एक फ्रेंच और एक अंग्रेजी गुट बन गए थे, और इसको अंबुर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, तृतीय युद्ध है। तृतीय में 1756 से 63 के बीच चलता है और ये 7 वर्ष के युद्ध होता है, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप में 7 साल युद्ध चले थे, ये 56 से 63, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसकी संधि लास्ट में जब युद्ध खत्म हुआ तब पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि जो फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। और इसकी संधि, इस युद्ध की समाप्ति के बाद 1763 में पेरिस की संधि होती है। और इसी युद्ध के समय हमारे देश में जो फ्रांस और अंग्रेज के बीच युद्ध चल रहा था, इसमें एक युद्ध होता है बांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांस को पूरी तरीक़ा से फ्रांस भारत छोड़ के चला जाता है। फ्रांस भारत छोड़कर चला जाता है। और इस युद्ध के बाद क्या होता है कि फ्रांस अपना देश से, भारत से बोरिया बिस्तर बांध के चला जाता है। इसमें अंग्रेज इनको हरा देते हैं। कौन सा युद्ध में? तो 1760 के बांडीवास के युद्ध में। और 1759 में एक और युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसका नाम था 1759 में युद्ध था, इसका नाम था जिसमें जो डच है, डच को यहाँ से भागना पड़ता है। इसका नाम था बेदरा का युद्ध। इसको बेदरा युद्ध कहते हैं। ये बेदरा के युद्ध से क्या हुआ था कि डच जो है हमारे भारत से वापस चले गए।
तो अंग्रेज़ ने क्या किया, एक एक करके अपने कंपटीटर को यहाँ से भगाता गया, एक बाई एक युद्ध करने के बाद, और अंग्रेज़ पूरे देश में, हमारे देश में क्या कहे, उन्हें पैर पसारता गया, और इस तरह से अंग्रेज़ हमारे देश को 250 साल तक गुलाम बना के रखा। तो दोस्तों मुझे आज उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। तो अगले वीडियो में मैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 लेके आऊँगा। और दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है आपको कोई कमी है पढ़ाने में, कोई दिक्कत है, तो आप ज़रूर कमेंट करें जिसके हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत।